सेल्स क्या होती है, स्टेम सेल से कैसे आपके OSMF को ठीक किया जा सकता है, इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हूँ। ये जो ट्रीटमेंट है ये अभी आपका क्लिनिकल लेवल पे नहीं हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए आपको इसके नॉलेज होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्टेम सेल जो होती है वो होती क्या है। तो ये जो स्टेम सेल होती है वो एक डिफ्रेंशिएटेड सेल होती है। इसका मतलब ये है कि इस सेल को खुद पता नहीं होता है कि उसे किस काम में यूज़ किया जाएगा और इससे दूसरी तरीके से बहुत सारे ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो हम लोग ये बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन इतना आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो कुछ सेल्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनको कि जहाँ से लिया जाता है, जिस ऑर्गन से लिया जाएगा वो उसी ऑर्गन को डेवलप करने का काम करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनके कि काम जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, उन्हें जिस तरीके से हम काम में लाएंगे वैसे काम में वो होते जाएंगे। तो इसका जो उपयोग है आज बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है। पहले विदेशों में किया जाता था, पर अब इंडिया में भी इसके ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं। इसका उपयोग वैसे ट्रीटमेंट में किया जाता है जिसकी जो ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है इंडिया में, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे चलने में किसी को घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उन जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। या जो लोग बैठने नहीं सकते हैं, जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे जगहों पे स्टेम सेल जो होती है वो एक मिरेकल जैसा काम कर रही है। हालांकि इसके ट्रीटमेंट जो हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं। इंडिया के कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये स्टेम सेल से क्या हमारे OSMF को ठीक किया जा सकता है। तो जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं जिससे कि ये पता चलता है कि स्टेम सेल से हमारे जो OSMF की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सकता है। आप सब जानते हैं कि OSMF जो होता है वो एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है। मतलब एक बार अगर किसी को लाइफ में OSMF हो जाता है तो वो उस OSMF से बाहर तो निकल जाते हैं, पर उनके सारे लक्षण जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होने पाते। जैसे कि सबसे पहले तो माउथ की ओपनिंग कम हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, मुंह में ब्लैंचिंग हो जाती है, मतलब म्यूकोजा जो होती है वो अंदर की पूरी वाइट होने लगती है, या फिर डिफ़िकल्टी आपके गले तक हो सकता है, या हो सकता है कान में थोड़ी सुनाई कम देने लगी हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ये प्री कैंसरस कंडीशन है, लेकिन अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो इससे आपको कैंसर तक हो सकता है। इसकी एक स्टडी है जो मैं अभी पढ़ी हूँ, जिसके बारे में मैं भी आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। वो ये है कि बोन मैरो जो होता है वहाँ से जो स्टेम सेल होती है वहाँ पे इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है और उसको एस्पायरेट किया जाता है, जिससे कि स्टेम सेल जो होती है वो इस इंजेक्शन में आ जाती है। फिर इसको उत्तक में उसको अच्छे से कल्चर किया जाता है। फिर उसको 0.5 ml या फिर 1 ml इंजेक्शन जो होता है वो इंट्रालीजनली जहाँ पे OSMF हुआ है वहाँ पे उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो इसका वर्क करता ये कैसे है वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब ये जो OSMF होती है वो एक तरह का वैस्कुलरिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है वेसल्स में अच्छे से ब्लड का फ्लो नहीं होता है। वहाँ पे चूँकि ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होने पाता है, इसलिए वहाँ पे हाइपोक्सिया हो जाती है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये जो स्टेम सेल होता है वो वही काम करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी को सही करता है, अच्छे ब्लड फ्लो वहाँ पे होने लगते हैं। जो हमारी फाइब्रोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो जो उनके मेटाबॉलिक लेवल पे जो डैमेज होता है, जैसे कि बनते तो हैं बहुत सारे कोलेजन लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होने पाते हैं, तो वहाँ पे वो स्कैवेंजर्स जैसा काम करती हैं, मतलब एक बैलेंस बना के रखती हैं। नए नए फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स बनती हैं, पुराने वाली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इस तरीके से वो इतना अच्छा वर्क होता है वहाँ पे कि वहाँ पे आपकी OSMF में जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही थी वो कम होने लगती है। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो ये होता है कि बहुत सारे लोगों के OSMF बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं या रिकवर करते हैं, जैसे कि माउथ की ओपनिंग नॉर्मल होने लगती है या फिर बर्निंग सेंसेशन में कमी आती है। पर जो ब्लैंचिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक ठीक नहीं होती है, वो बहुत टाइम लगता है ब्लैंचिंग को ठीक होने में। तो ये जो स्टेम सेल है वो ब्लैंचिंग के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत जल्दी ब्लैंचिंग जो है वो सही होती है। तो ये तो है वो अभी स्टडी ही चल रही है, अभी क्लिनिकल ट्रायल इसका बाकी है, अभी सारे क्लिनिक में ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है
क्योंकि इसके लिए एक अलग से एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। लेकिन इन फ्यूचर आपको ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि स्टेम सेल से पॉसिबल हो चुका है OSMF का ट्रीटमेंट। ऐसी बहुत सारी लाइलाज जो बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट भी इस स्टेम सेल से किया जा रहा है। स्टेम सेल से किसी भी बीमारी का इलाज जो है वो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसके कल्चर करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है और ये काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है, इसलिए सब कोई इससे इलाज नहीं करा सकता। इसलिए बेटर ये है कि आप सावधानी बरतिए और छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अभी से ही अपने आप को बिल्कुल हेल्दी और ऐसा रखिए कि आपको इस ट्रीटमेंट को लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर किसी के केसेस बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुके हैं और वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसे कोई बड़े जगह पे अगर रहते हैं तो वो अपने हॉस्पिटल में पता कर सकते हैं कि स्टेम सेल से उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं है। तो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।